हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीसी 02 फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म जीएसटी का फॉर्म होता है, ठीक है। इस फॉर्म से रिलेटेड मैं सारा कुछ बताऊंगा और आपको लाइव फाइल करके भी दिखाऊंगा जीएसटी पोर्टल पे, ठीक है। तो ये मेरा जीएसटी पोर्टल है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर्म किस चीज का होता है। तो कई बार क्या होता है कि भाई हम हमारे जीएसटी नंबर में हमारे क्रेडिट लेजर में कुछ जीएसटी पड़ा हुआ है और हम हमारा बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो क्या वो हमें जीएसटी रिफंड मिल सकता है? तो कुछ उसके केस होते हैं। कई बार क्या होता है कि भी हम हमारे जीएसटी जो पड़ा हुआ है उसको दूसरे जीएसटी नंबर पे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी दूसरे पर्सन के जीएसटी नंबर पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये जो फॉर्म होता है ये जीएसटी ट्रांसफर करने का फॉर्म होता है, जो आपके क्रेडिट लेजर में जीएसटी पड़ा हुआ है। तो ये फॉर्म तब यूज किया जाता है, मान लो आपका आप कोई बिजनेस चला रहे थे, सडनली आपको बिजनेस क्लोज करना है, ठीक है, या आप उस बिजनेस को सेल कर रहे हैं, या किसी दूसरी पार्टी में दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज कर रहे हैं, या आप उस बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो आप अपना जो भी जीएसटी आपके पास होता है वो आप दूसरे पर्सन के जीएसटी नंबर में ट्रांसफर कर सकते हैं इस फॉर्म को यूज करके, ठीक है। तो ये फॉर्म इसीलिए ये फॉर्म बनाया गया है और एक लीगल तरीका है अपने जीएसटी नंबर से दूसरे के जीएसटी नंबर में जीएसटी ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सीए का सर्टिफिकेट लगता है इसको, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा जब लाइव फाइल करूंगा, ठीक है। और कैसे आप इसको फाइल कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन जीएसटी का 3 है कि इफ योर बिजनेस इज सोल्ड मस्ट डीमर ट्रांसफर और लीज और ओनरशिप चेंजेस, तो देन अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कैन बी ट्रांसफर टू द न्यू एंटिटी। तो ये सेक्शन होता है, ठीक है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन क्राइटेरिया, द ट्रांसफर मस्ट बी द एंटायर बिजनेस और एन इंडिपेंडेंट यूनिट, नॉट जस्ट ए पीसमिल ऑफ सेल ऑफ एसेट। अगर आप कोई सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले तो जब आप कोई भी बिजनेस पूरा बिजनेस अगर आप दूसरे को सेल आउट करते हैं एज ए स्लम सेल और एज ए लाइक गोइंग कंसर्न अगर आप सेल करते हैं, तो वो जीएसटी के अंदर उसको सप्लाई नहीं माना गया है, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं बिकॉज इट कंसिडर्ड ए सप्लाई ऑफ सर्विस दैट इज एग्जेम्प्ट। ये नोटिफिकेशन नंबर आया था, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ वैल्यू। तो ये एक बात तो ये हो गई, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट जीएसटी में आ गया। दूसरा क्या है कि आप कोई भी सिंगल एसेट ट्रांसफर नहीं करनी है उसके अंदर, आपका पूरा बिजनेस, ठीक है, या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट यूनिट है वो ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, इफ ए बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कैन बी ट्रांसफर टू द न्यू एंटिटी, आप न्यू एंटिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रहा है, हैव एन एग्रीमेंट इन राइटिंग दैट स्पेसिफाई द ट्रांसफर इज ऑफ ए गोइंग कंसर्न। आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, सेल एग्रीमेंट, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें आप अपना पूरा बिजनेस की डिटेल्स बताएंगे। उसका मैं फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, जैसे हमने एक ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक इस तरीके से एग्रीमेंट बनता है दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों प्रोपराइटर हैं, ये डिसाइड होते हैं सारा कुछ, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, क्लोजिंग डेट, सेल, ट्रांसफर ऑफ मर्जर, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन। तो इस तरीके से आप अपना एक एग्रीमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके केस में एक व्हीकल भी था, तो वो व्हीकल भी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी ईएमआई वगैरह है वो कौन पे करेगा, तो वो सारा एक एग्रीमेंट बनेगा, उसमें ट्रांसफर का सारा डिटेल्स होंगी। फिर क्या होता है, इफ द सेल इज ओनली ऑफ इंडिविजुअल एसेट एग्जांपल मशीन विदाउट द इंटेंशन टू कंटिन्यू इट विल बी ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल सेल ऑफ सप्लाई नॉट ए गोइंग कंसर्न। तो ये की एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हीं कंडीशंस को पूरा करोगे तभी आप आईटीसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन फिर से है, रनिंग बिजनेस होना चाहिए, मस्ट बी एक्टिव एंड ऑपरेशनल एट टाइम ऑफ ट्रांसफर। दूसरा जो जीएसटी नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, या उनका भी बिजनेस रनिंग होना चाहिए, या हमारा जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो बिजनेस रनिंग होना चाहिए। मतलब सामने वाले ने न्यू जीएसटी नंबर लेके आप तब भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। ऑल नेसेसरी एंड मस्ट ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। ऑन गोइंग ओवर दैट मस्ट इंटेंड टू कंटिन्यू द सेम बिजनेस, सामने वाला उसका इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है, वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये एक सेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये आपको मिलेगा। तो आप यहाँ सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे आपको आईटीसी फॉर्म्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे आईटीसी रिलेटेड सारे फॉर्म होते हैं, 1 2, 2A 3 4। तो हम ये 2 कर रहे हैं, डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ सेल, मर्जर और ट्रांसफर। तो अभी ये मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर डलेगा जो सामने वाली पार्टी है, ट्रांसफरी का जीएसटी नंबर डलेगा, ये हमने पहले से डाल रखा है। जैसे हम हमारे इस बंदे का नेक्स्ट इनके उस पर ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो यहाँ पे आपका ये पहले से अमाउंट आ जाएगा और आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है ये आपको यहाँ डाल देना है। और आप ये अपनी जो जिस मंथ में ट्रांसफर करें उसकी 3B, मान लो इससे पहले जो है 3B फाइल हो जानी चाहिए। ठीक है, 3B फाइल हो जाएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फाइनल आईटीसी है जो ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आईटीसी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपकी 3B वगैरह फाइल हो रखी है तो ये फाइनल आईटीसी होता है, अदरवाइज वो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको नीचे आएगा पार्टिकुलर्स ऑफ सर्टिफाइंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट यहाँ पे आपको सर्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेम आएगा फर्म का, फिर नेम ऑफ द सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का नाम आएगा, मेंबरशिप नंबर आएगा, और सर्टिफिकेट कब इश्यू कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट आएगा, और यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अटैच भी लगेगा। तो आपको सर्टिफिकेट और एग्रीमेंट के अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें ईमेल करके हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट और ये अटैच करके ये डिटेल्स वगैरह फिल करके इसको नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। जब भी देखो मैंने ये डिटेल डाल रखी है और इसको सेव कर रखा है, जब तक मैं ये वाले डिटेल्स नहीं डालूंगा यहाँ पे इनका ये वाला ऑप्शन हाइड है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी डिटेल्स है, यहाँ पे रेड भी हो रखा है, ये मैंडेटरी डिटेल्स है, आपको फिल करनी है। कोई इसकी लिमिट वगैरह नहीं है, आप कोई भी जीएसटी ट्रांसफर करेंगे सीए का सर्टिफिकेट लगेगा। पहले ये होता था कि भी 2 लाख से ऊपर अगर आप करते हैं इनपुट तो ये लगता था, बट अभी ये जितना भी जीएसटी है सब पे लगेगा। ठीक है, तो मैं डिटेल फिल करके आपको दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट जो ट्रांसफर है उसके अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट होगा उसके अकाउंट में भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स डाल दी हैं। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट भी हमने अटैच कर दिए हैं, यहाँ पे डाउनलोड अटैचमेंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे नीचे आपको ये कंफर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिर फाइल विद ईवीसी, यू आर अबाउट टू फाइल जीएसटी, आर यू श्योर, तो श्योर के लिए वार्निंग देगा, और फिर आपके ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो सिस्टम फेलियर का भी एरर आ रहा है, तो अभी एक बार देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। ठीक है, तो ये मैं ओटीपी डाल के एक बार कंफर्म करता हूँ इसको। तो ये ऐसे ओटीपी डालने के बाद सक्सेसफुली फाइल आ जाएगा, एक्नोलेजमेंट नंबर भी आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ऐसे पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सामने वाले लॉगिन करके उसमें कैसे एक्सेप्ट करना है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ट्रांसफरी का लॉगिन कर लिया है। इसमें अगर आपको क्या कहाँ पे जाना है, यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में आपको ऑप्शन मिलेगा पेंडिंग फॉर एक्शन। तो यहाँ पे जो हमने वहाँ पे ट्रांसफर किया है वो ARN, और यहाँ पे पेंडिंग दिखाने लग जाएगा, तो इस पे क्लिक करना है आपको। तो जो सेम हमने वहाँ पे डाला था वो ये जीएसटी, वो यहाँ आ जाएगा, ट्रांसफर लीगल नेम आ जाएगा और सारी डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का, तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर आपको सेम ऑथराइज सिग्नेटरी करके आपको सेम डीएससी या ईवीसी से इसको फाइल करना है। ठीक है, तो ओटीपी मैं डाल लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है ओटीपी डाल के, जो ट्रांसफर ही था एक्सेप्टेड यहाँ पे ऐसे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सेप्टेड दिखाएगा। अब इसके जो आप अगर क्रेडिट लेजर में देखोगे तो ये आपको ये बैलेंस आन जो ट्रांसफर हो गया है वो दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा बैलेंस अपना सेल करके, सेल के थ्रू अपने बिजनेस का जो भी जीएसटी नंबर है वो जीएसटी अमाउंट है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है, सीए का सर्टिफिकेट लिखेगा उस पे यूडिन लगेंगे। ठीक है, वो सब करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, आपका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स के मैंने बता दिए हैं, सीए सर्टिफिकेट सिग्नेचर का बता दिए हैं, ऑनलाइन कैसे फाइल करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आपका कोई भी स्टॉक वगैरह है या फिर कुछ और है तो वो भी आपको ऐसे ही ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो जितना भी आईटीसी हो रहा, और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, जब आप कोई भी ये आईटीसी ट्रांसफर करोगे तो जो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालनी है वो आईटीसी ट्रांसफर करने के बाद ही डालें। सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के बाद ही डालें, उससे पहले आप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट नहीं डालें। ठीक है, तभी आपका जीएसटी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दूसरा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बस चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करना, अदरवाइज आपका कमेंट स्पैम में चला जाएगा। तो वीडियो तक एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।